चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट वर्सेस टेट की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जी हाँ, एक और बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुका है। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार यही प्रश्न पूछा जा रहा है और जो बीएड और डीएलएड के छात्र परेशान हैं उनका पूछना है कि क्या सर अब सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो राज्यों में अब वैलिड नहीं होगा शिक्षक भर्तियों में, या फिर उनकी प्रायोरिटी को कम कर दिया जाएगा। इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे कि किन किन राज्यों में ये एसएलपी दायर कर दी गई है कि सीटेट की प्रायोरिटी को कम किया जाए या फिर उन्हें बाहर ही कर दिया जाए। सिर्फ जो वो राज्य सरकार टेट कराती है उनके आधार पर ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट की जाए। तो सीटेट क्या अब वैलिड रहेगा आने वाले दिनों में या नहीं रहेगा राज्य सरकारों के लिए, या फिर सीटेट सिर्फ केंद्र की जो शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उसमें ही वैलिड रह सकता है। तो क्या है पूरा मामला, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सीटेट वर्सेस टेट का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, ये मामला स्टार्ट हुआ कहाँ से? सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार राज्य में ये बहाली हुई थी शिक्षक भर्तियों की। उसमें सबसे पहले मांग उठाई गई थी कि ये जो बिहार की राज्य सरकार बीटेट कराती है उन छात्रों को शिक्षक भर्ती की जो बहाली होती है उनमें मौका दिया जाए। इस पर केस भी डाला गया था पटना हाई कोर्ट में कि सीटेट को जितने भी सीटेट के छात्र हैं उन्हें बाहर किया जाए और सिर्फ जो बीटेट या टेट क्वालिफाई हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जो राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराती है वही मान्य होना चाहिए, सीटेट मान्य नहीं होना चाहिए राज्य सरकार में। तो पटना हाई कोर्ट में ये केस चला सीटेट वर्सेस टेट को लेकर, लेकिन अंततः सीटेट को जीत मिली और अभी तक ये वैलिड करार दिया गया है, जिससे कि जो सीटेट छात्र पास थे, जिनका प्रमाण पत्र पास थे ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, उन छात्रों ने शिक्षक भर्ती जो बहाली हुई थी बिहार में उसमें उन्हें मौका मिला। फिर ऐसा ही जब झारखंड में आपने देखा होगा कि झारखंड में जब शिक्षक भर्ती निकली तो उसमें भी ये आपको पता होगा कि झारखंड की जो सरकार है वो जेटेट कराती है। तो वहाँ भी बच्चों ने एसएलपी दायर की थी कि सीटेट के छात्रों को बाहर किया जाए और सिर्फ जो झारखंड की सरकार जेटेट का कंडक्ट कराती है उन्हीं छात्रों को वो शिक्षक भर्ती बहाली में मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो सीटेट वर्सेस टेट में सीटेट को अंततः शामिल किया गया। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। लेकिन उसके बाद अब कहानी शुरू होती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा। झारखंड के जो बच्चे थे वो अब अभी भी नहीं माने इसको लेकर, इस मामले को लेकर, सीटेट वर्सेस टेट के मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उनका कहना यह है कि जब राज्य सरकारें अपना टेट कराती हैं उन्हें पहले ही मान्यता दी जाए या फिर सीटेट को बाद में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या फिर सीटेट को अंततः बाहर ही कर देना चाहिए। तो ऐसा होना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन प्रायोरिटी की अगर बेस पे सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चलता है तो ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार जो टेट कराती है उन्हें प्रायोरिटी में पहले रखा जाएगा और सीटेट के बच्चों को प्रायोरिटी में बाद में रखा जाएगा। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेट मिलना बाकी है। जैसे इसकी डेट लगेगी, सारी डिफेक्टेड केस दूर हो जाएंगे, तो डेट लगते ही इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होने वाली है। तो क्या ये फिर बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए बहुत संकट की घड़ी आने वाली है? जो छात्र सिर्फ सीटेट पास करके बैठे हैं और किसी भी राज्य का टेट उन्होंने पास नहीं किया, तो मेरा मानना है कि उन सभी छात्रों को जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर राजस्थान में तो सीटेट मान्य नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में, तो आपको राज्य स्तरीय टेट भी पास करके रखना होगा। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कब कौन सा ऑर्डर दे दे, किस बेस पे आपको पता ही होगा। बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में क्या हुआ, लाखों बच्चों ने बीएड इस बेस पे किया था कि जो 28 जून 2018 का राजपत्र घोषित निकाला था एनसीटीई ने, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फाइनल ऑर्डर में। उसने क्वैश ही कर दिया था, उस राजपत्र को निरस्त कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। एनसीटी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही ऑटोनोमस बॉडी नाम की है, और एनसीटी के ही एक कदम से कम लगभग 20-30 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उन्हीं को बेस मानते हुए बीएड वाले बच्चों ने प्राइमरी की भर्ती के लिए बीएड में एडमिशन लिया था और अपना समय और पैसा खर्च किया। लेकिन एनसीटी की एक गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल ऑर्डर दिया है उसका भुगतान बीएड के छात्रों को आज भी भुगतना
पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ये ऑथेंटिक फैक्ट रखा जाए या कोई ऐसा पॉइंट निकाल के लाया जाए कि टेट को राज्य स्तरीय टेट को प्रायोरिटी दी जाए, देन उसके बाद सीटेट के ये प्रमाण पत्र पास करने वाले बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में। तो आप अपने जितने भी बच्चे हैं बीएड वर्सेस डीएलएड के, वो सभी राज्य स्तरीय टेट पास ज़रूर रखें। सीटेट हल्का, मेरा मानना है सीटेट अमान्य तो नहीं होगा, बाहर तो नहीं किया जाएगा जैसा कि ये बच्चे चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है सीटेट वर्सेस टेट का। लेकिन ऐसा एक पॉइंट को हो सकता है कि जो राज्य स्तरीय टेट होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, फिर सीटेट के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसको लेकर जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप सीटेट वर्सेस टेट की सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी हर एक ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।